आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। तो परमेश्वर का प्रेम ये सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले यूहन्ना 3:16 आता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। पर कोई भी परमेश्वर के उसके प्रति व्यक्तिगत प्रेम की बात नहीं करता। याद रखो, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो आपसे प्रेम करते हैं। पर क्या आप उसके प्रेम पर भरोसा करते हैं? इस एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर और लोगों दोनों के साथ आपके रिश्ते और सहभागिता को बदल देगा। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 वचन 7 से 10 आयत तक कहती है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं हो सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास कुछ है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कोई है कि नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम आपके साथ सदा रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको परमेश्वर से प्रेम करने पर, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस वीडियो के जरिए जितने लोग दुनिया भर से स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा से जुड़े हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। पहली बात, मुश्किलों में परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। पढ़िए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 38। मार्क चैप्टर 4 वर्स 38। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। तो जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो उस समय परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखना आसान होता है। लेकिन जब भी मुश्किल आती है तो हर कोई कह उठता है कि परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हो गया। यहां देखो, यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जा रहे हैं और जब तक उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगती रही वो यीशु के साथ आनंदित रहे। लेकिन जैसे ही वो हवाएं थोड़ी भारी होने लगी, थोड़ी बढ़ने लगी, तूफान में परिवर्तित हो गई, उस समय पर वो चिल्ला उठे, सोए हुए यीशु को जगाकर कहते हैं, गुरु, क्या तुझे हमारी कुछ चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। अगर वो यीशु के प्रेम को समझते तो जान जाते कि नाव में मसीहा है और तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे आनंद की बात समझ लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने वाले हर मुश्किल से उभर जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवन की नाव इस समय मुश्किलों के तूफान में डोल रही है तो मैं कहता हूं यीशु के प्रेम पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा कीजिए, आपके साथ मसीहा है। हालेलुया। तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि आपके साथ जीवित यीशु मसीह है। परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें। दूसरी बात, नए जन्म के लिए परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें। नए जन्म के लिए परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखें। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 2 वचन 10। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। मैंने बहुत से विश्वासियों को अक्सर कहते सुना है कि है हम तो साधारण इंसान ही। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैंने बहुत से
लोगों को कहते सुना है, बहुत से विश्वासियों को कहते सुना है कि हम भी तो साधारण इंसान ही हैं। नहीं, यीशु पर विश्वास करने से पहले आप साधारण इंसान थे, पर यीशु पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त कर लेने के बाद आपकी सृष्टि असाधारण हो जाती है, क्योंकि आप नई सृष्टि बन जाते हैं। और जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा आपके अंदर वास करने लगती है। यूहन्ना के सुसमाचार पर जब हम शिक्षा, बाइबल शिक्षा चर्च में कर रहे थे, उस समय पर हमने एक चीज सीखी थी। यीशु अपनी मृत्यु से ठीक पहले चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, पर इनके बाद, मेरे बाद इनके वचनों पर विश्वास करने वालों के लिए भी करता हूं कि वो सब एक हो। हालेलुया। इसलिए आप में और साधारण मनुष्यों में बहुत फर्क है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आप में और साधारण इंसान में बहुत फर्क है। आप में सारी महिमा और सारी सामर्थ्य का परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। आप जहां जाते हो वहां आप में होकर परमेश्वर आपके साथ जाते हैं। आप जब प्रार्थना करते हो बीमार चंगे होते हैं। आप जब डरते हो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आप जब मुर्दों से कहते हो जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि आप असाधारण हैं। हालेलुया। आप अद्भुत हैं, क्योंकि हम उस अद्भुत नाम की आराधना करते हैं जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। हालेलुया। तीसरी बात, डर में परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। डर में परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 13 और वचन 8। 1 Corinthians chapter 13 verse 8। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। हालेलुया। प्रेम कभी टलता नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। पर अगर आप अपने जीवन में डर को आने दोगे, तब आप इन सारी बातों का इनकार करने लगोगे, और फिर शैतान आपके ध्यान को भटकाने लगेगा। आपको बताऊं, डर आपको दो चित्ता बना देता है। डर आपको दो चित्ता बना देता है, और दो चित्ता व्यक्ति बोलता है कि हां, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, पर शायद इस बीमारी के द्वारा वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। ये बीमारी परमेश्वर ने मेरे जीवन में भेज दी होगी। दो चित्ता व्यक्ति कहता है कि हां, मुझे विश्वास है, मुझे निश्चय है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, पर पिछले संडे मैं चर्च नहीं गया तो शायद नाराज हो गए होंगे, इसलिए अब जाऊंगा तो आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। पर ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर के प्रेम की ओर फिरे, परमेश्वर के प्रेम की ओर मुड़े, तो आप सिर्फ इस डर पर काबू नहीं पा लेंगे, पर इस डर को अपने अंदर से पूरी तरह निकाल बाहर फेंकेंगे। चौथी बात, नफरत पर नहीं, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। नफरत पर नहीं, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका अध्याय 2 और वचन 10। 1 John chapter 2 verse 10। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपको शैतान के हाथों से छुड़ाने के लिए, शैतान के जुए को आपके कंधों से तोड़ फेंकने के लिए यीशु ने कलवी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाकर मूल्य चुकाया है। पर ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनके द्वारा आप शैतान को अपने जीवन में वापस आने देते हो। पहला रास्ता है डर, जिसकी हमने बात की। दूसरा रास्ता है नफरत,
और तीसरा है क्षमा ना करना। और ऐसे अनेकों रास्ते हैं जिनके द्वारा आप शैतान को अपने जीवन में फिर से निमंत्रण देते हो, आमंत्रित करते हो। याद रखो, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने वाले प्रेम में चलते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने वाले प्रेम में चलते हैं और परमेश्वर की शांति और सुरक्षा का आनंद उठाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया और वो चाहता है कि आप दूसरों से प्रेम करें। हालेलुया। अपनी नफरत को भूलकर, अपनी नफरत को निकालकर आप एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि अपने अंदर से अक्षमा को दूर करके, एक दूसरे को क्षमा करके आप एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें जैसा वो आपसे करता है। उसने आपसे कैसा प्रेम किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु ने आपसे कैसा प्रेम किया? अपने पापों के लिए, आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। ऐसा प्रेम आपको एक दूसरे के साथ करना है। पांचवी और आखिरी बात, विश्वास के वचन बोलकर परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। विश्वास के वचन बोलकर परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा करें। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 10। जॉन चैप्टर 14 वर्स 10। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम कराता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यीशु यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली शब्दों के इस्तेमाल करने के बारे में सिखा रहे हैं। वो कहते कि मैं खुद से कुछ नहीं बोलता, पर पिता मुझ में रहकर काम करता है। यानी प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं वो कहते हैं जो पिता उनको कहने के लिए कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह सिर्फ वो कहते हैं जो पिता उन्हें कहने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य थे, पूरे परमेश्वर और पूरे मनुष्य थे। इसलिए अगर वो चाहते तो मनुष्यों की तरह अविश्वास के वचन बोल सकते थे, पर उन्होंने कभी अविश्वास के वचन नहीं बोले। इसलिए आप भी मत बोलिए। यीशु मसीह पूरे परमेश्वर थे, पूरे मनुष्य थे। वो आम मनुष्यों की तरह, दूसरे मनुष्यों की तरह अगर चाहते तो अविश्वास के वचन बोल सकते थे, पर उन्होंने कभी नहीं बोले। इसलिए आप भी मत बोलिए। हालेलुया। क्योंकि अविश्वास के वचन आपको दोषिता और क्षमा ना करने वाला बनाकर परमेश्वर से दूर ले जाता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्यों आपको अविश्वास के वचन नहीं बोलने? क्योंकि अविश्वास के वचन आपको दोषिता बनाकर और क्षमा ना करने वाला बनाकर परमेश्वर से दूर ले जाता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा ऐसे बोलिए कि परमेश्वर के वचन हो। आप जो कुछ बोलना है ऐसे बोलना है कि वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और जब आप ऐसे बोलेंगे, जब आप ऐसे बोलेंगे तो उस प्रेम के कारण जो पिता आपसे रखता है, जब आप ऐसे बोलेंगे उस प्रेम के कारण जो पिता आपसे रखता है, वो उन सब बातों को पूरा करेगा। आपके मुंह से निकले हर वचन को पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा।